बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रीवियस लेक्चर है जो है उसका टॉपिक कंटिन्यू है। अभी हम लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था कि सीक्वेंसेस क्या होती हैं, सीरीज़ क्या होती हैं, और उसके अलावा सीक्वेंसेस के टाइप्स देखी थी। और हमने ये भी कहा था कि सीक्वेंस का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, वो प्रोग्रेशन होता है। और प्रोग्रेशन के मज़ीद टाइप्स जो हैं वो मैंने आपको टाइप्स के नेम्स बताए थे। तो उसकी जो फर्स्ट टाइप है आज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास जो है वो डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, यानी कि कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, कोई भी एक सीक्वेंस है और सीक्वेंस में हमारे पास जो टर्म्स होती हैं उन कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मतलब है कहने का? यानी आपके पास जो है A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, आपके पास एक फॉर एग्जांपल ये एक सीक्वेंस है, राइट। अब यहाँ पे चाहे मैं इन दो का डिफरेंस लूँ, 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 कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेने हैं, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लूँ, तो मेरे पास जो आंसर आए वो क्या आए, वो यानी कि इन सबका जो भी आंसर हो वो सेम हो, कांस्टेंट हो। यानी कि मैं कहूँ कि जो अगर मैं A2 माइनस A1 करती हूँ तो वो मेरे पास जो है जो इसका आंसर आया है फॉर एग्जांपल वो 1 आया है, राइट। तो मेरे पास A3 माइनस A2 करने से भी मेरे पास आंसर जो है 1 ही आए। अगर A4 माइनस A3 करती हूँ तो भी मेरे पास आंसर 1 ही आए, यानी 1 मीन कोई भी कांस्टेंट आंसर है, कांस्टेंट मिल जाए मुझे, ठीक है। यानी कि इन सब का डिफरेंस लेने का कोई भी हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लेने में हमारे पास जो है वो आंसर क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, राइट। अब ये तो मैंने जनरली एक सीक्वेंस उठा ली। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल जब भी आपके पास कुछ इस तरह की सीक्वेंस हो, किस तरह की सीक्वेंस हो, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास आप मैं ये ले लेती हूँ 2 4 6 8 10, राइट। ये आपके सामने क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर आपको सीक्वेंस का नहीं पता तो आप हमारे पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा, उसमें डिटेल से बताया गया है कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्या होते हैं, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक सीक्वेंस है, हमने ये चेक करना है सीक्वेंस को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन कहते हैं ना, क्योंकि उनमें एक फिक्स्ड ऑर्डर पाया जाता है। तो अब हमने देखना है कि आया कि ये जो प्रोग्रेशन है ये अर्थमेटिक है या नहीं। तो अर्थमेटिक कब होगी, हम ऐसा करते हैं इसकी हर दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म यानी इनके टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 4 माइनस 2, आंसर क्या आया है 2। अब मैं 6 माइनस 4 करती हूँ, पहले मैंने ये दो टर्म्स ली हैं, अब मैंने ये 2 टर्म्स ली हैं। 6 माइनस 4 इज 2। अब मैं क्या करूँगी, 8 माइनस 6 कर लूँगी, 8 माइनस 6 करती हूँ तो भी मेरे पास 2, एंड अब इस तरह से 10 माइनस 8 करती हूँ तो भी मेरे पास आंसर 2 आ गया। अब देखिए जो भी मैंने टर्म्स उठाए हैं, हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो क्या है, वो 2 ही है, यानी सेम है। और ये 2 क्या है, कांस्टेंट है, राइट। ये मेरे पास कोई भी आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्टकट में राइट कर देते हैं A.P। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक एग्जांपल हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें वैल्यूज ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही हों, वैल्यूज कौन सी है, जो टर्म्स की जो वैल्यू है। फॉर एग्जांपल यहाँ 2 छोटा है, 4 बड़ा है, 6 उससे बड़ा, 8 उससे बड़ा, 10 उससे बड़ा, यानी ये ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। इस सीक्वेंस की हर टर्म पिछले वाले से बड़ी है। तो ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन कहेंगे। ऐसी प्रोग्रेशन को हम क्या नाम देंगे, इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन का नाम देंगे, राइट। अगर मैं ये कहूँ, ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इस तरह की सीक्वेंस हो, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने यहाँ पे सीक्वेंस रखती हूँ। मेरे पास एक सीक्वेंस है 100, 95, 90,
85, 80। ठीक है, अब इस तरह की मैंने सीक्वेंस ले ली है। अब देखना है कि क्या ये अर्थमेटिक है या नहीं है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। आप क्या करेंगे, आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। 95 माइनस 100, आंसर क्या आएगा आपके पास, -5। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, 90 माइनस 95, 90 माइनस 95 करेंगे तो आपके पास अगेन आंसर -5। 85 माइनस 90 करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। जितनी बड़ी भी सीक्वेंस हो, अगर आप इस तरह से करें, उनका डिफरेंस देखें, उनका डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, लेकिन अब देखिए सीक्वेंस आपकी यहाँ पे बड़ी थी, बड़ी टर्म थी, नेक्स्ट छोटी हो रही है, उससे छोटी हो रही है, यानी ये ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है। ऐसी सीक्वेंस जो ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, ऐसी प्रोग्रेशन को हम कहेंगे डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उसकी एग्जांपल इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन एंड डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन। अब हम जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। आप उसमें ये सोचेंगे मैं कहाँ राइट करूँ, इसको रिमूव कर दूँ। अब देखिए आपके पास अगर ऐसी सीक्वेंस हो, आपके पास सीक्वेंस है 3 3 3 3 3 3। ठीक है, अगर आपके पास इस टाइप की सीक्वेंस हो तो आप मुझे ये बताएं कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो आप किस तरह से अंदाज़ा लगाओगे, आप कहोगे ये क्या बात हुई, हमने तो कहा था कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का हम डिफरेंस लें और हमारे पास जो आंसर आए वो कोई भी कांस्टेंट हो। ठीक है, लेकिन अब हम ये तो सारी है एक जैसी है, तो क्या हुआ, हैं तो टर्म्स ना, इसके ये सारे क्या हैं, ये टर्म्स हैं तो अगर हम उनका डिफरेंस भी इसी तरह लेंगे, 3 माइनस 3 करेंगे 0। अब इसकी बारी है, 3 माइनस 3 किया 0, नेक्स्ट भी 3 माइनस 3 किया, आंसर 0। हमने ये तो नहीं कहा था कि हमारे पास जो है आंसर नॉन ज़ीरो हो, हमने तो कांस्टेंट की बात की थी ना। तो यानी कि जो भी इन सब जितने भी कॉन्जेक्टिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस लें और हमारे पास आंसर जो है वो सेम आए, यानी कि वो कांस्टेंट आए, कांस्टेंट रहे, तो हम इसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। तो अब ये वाली जो है ये भी क्या है हमारे पास, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इनका आंसर जो है, हर कंसेप्टिव टर्म का जो आंसर है वो हमारे पास 0 आ रहा है। 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन शर्त ये कि हर दो कंसेप्टिव टर्म का जो आंसर है वो सेम रहे। ठीक है, उनका डिफरेंस सेम रहे। तो ये भी होगी हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक एग्जाम्पल। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखेंगे कि हम nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह से काउंट करते हैं। ठीक है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, आपसे कहा गया हो कि आपने इसमें से कोई एक रैंडम टर्म बताई गई हो कि आप ये वाली रैंडम टर्म हमें बताएं कि क्या होगी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास जो है एक ऐसा प्रोग्रेशन है 2 4 6 2 4 6 8। ठीक है, अब ऐसा है तो मैं इसमें कहूँ कि मुझे ना कोई भी nth टर्म बताएं कि nth टर्म जो है इसमें क्या होगी। फिर अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म अप टू 100। अगर हमसे 15 टर्म पूछा जाए तो 15 टर्म क्या होगी। अब आप कहोगे भी इसमें हमें पता है कि 2 का डिफरेंस है, हम 2 का डिफरेंस करते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल 8 के बाद 10 कर दें, 10 के बाद 12 कर दें, 14 कर दें, 16 कर दें, इस तरह करते जाएँ। ठीक है भाई, आप कर सकते हो, इस तरह ईजी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए आप 500 टाइम बताएं, मतलब 500 वाली टर्म बताएं, तो आप क्या करोगे, आप क्या सारा दिन कितनी देर बैठ के इसको टर्म्स को काउंट करते रहोगे, 2 ऐड करते जाओगे। तो इसके लिए, इस काम को आसान बनाने के लिए हमारे पास है एक फार्मूला। वो फार्मूला क्या है हमारे पास, जिससे हम nth टर्म निकाल सकते हैं, यानी कोई भी रिक्वायर्ड टर्म जो हमसे पूछी गई हो वो वाली टर्म हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब देखिए उसको फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, an इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, आपने याद रखना है इसको। an इज इक्वल टू a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, ये आपके पास एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमें क्या पता a क्या है। कोई भी जो सीक्वेंस हो, कोई भी प्रोग्रेशन हमें गिवन हो, उसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारे पास a की वैल्यू होती है। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होता है ना इसका, फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट टर्म 2 है तो वो हम a की वैल्यू वो होगी। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ 2 4 6 8, इसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं 4। अब यहाँ पे d क्या है, अब d जो यहाँ पे है वो क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास कॉमन डिवीजन है। ठीक है, d को हम क्या कहेंगे, कॉमन डिवीजन कहेंगे। तो ये वाला काम करने के लिए हम ये फार्मूला है, ठीक है, n टर्म निकालने का, लेकिन इसकी हम एक एग्जांपल करते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी कि इस फार्मूला को किस तरह से अप्लाई करना है। तो वो देखते हैं एग्जांपल। चलिए, अब हमने ये एग्जांपल ले ली है। ये आपके पास एक सीक्वेंस है x1 2 - x 3 - 2x। ठीक है, आपके पास एक ये सीक्वेंस है और कहा गया है कि इसमें से 13 टर्म निकालें। अब इस सीक्वेंस की हमने ये सीक्वेंस चलते जा रही है। ठीक है, और इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स दे दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि आप 13 टर्म निकालें। भाई अब हमें क्या पता 13 टर्म क्या होगी, किस तरह से निकालेंगे, हमें पता है कि ये फार्मूला है n टर्म निकालने के लिए, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और अब इजीली 13 टर्म निकाल लेंगे। चलें हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं। किस तरह से करेंगे, अब इस फार्मूला में हमें n कितना बताया गया है, n जो है यहाँ पे n है तो इधर n कितना है, n 13 है, क्योंकि हमसे 13 टर्म पूछी गई है। हमसे कौन सी टर्म कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई है, 13 टर्म तक हमने जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो n होगा वो क्या होगा, वो 13 होगा। तो n तो हो गया। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए, हमें a चाहिए। a क्या है, a मीन फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म कौन सी है, x है। तो अब हमारे पास यहाँ पे a क्या होगा, a हमारे पास x हो गया। ठीक है, n भी हो गया, a फर्स्ट टर्म भी होगी, d क्या है, d को कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, d का मतलब वही डिफरेंस है जो कि हम दो कंसेक्टिव टर्म्स में लेते होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं d यहाँ पे कैलकुलेट कर लेती हूँ, d मैं कैलकुलेट करती हूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, सेकंड में से मैंने फर्स्ट को क्या करना है, माइनस करना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, 1 - x कर दूंगी। ठीक है, अब दूसरा d1 इसको क्या लिया, d2 में ले लेती हूँ, तो d2 क्या होगा मेरे पास, 2 - x में से 2 - x - 1 करती हूँ। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, 2 - 1 = 1, तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 - x आ जाता है। ठीक है, अब d3 करती हूँ, तो d3 करने से 3 - 2x - 2 - x, ये करूँ 3 - 2x - 2 - x करने से अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 3 - 2x - 2 प्लस का x हो जाएगा। तो अब 3 - 2 = 1 - 2x + 1 इज माइनस का x। ठीक है, आप अगर वर्क करें तो आपके पास जो है कॉमन डिवाइजर, यानी कि आपके पास यहाँ भी 1 - x आ रहा है, यहाँ भी 1 - x आ रहा है, यहाँ भी 1 - x आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान का डिफरेंस लेने से जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो हमारे पास कांस्टेंट है, राइट। तो 1 - x 1 - x 1 - x। तो देखिए इतनी ज़्यादा हमने करके चेक करके देख लिया कि क्या हम गलती पे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ठीक करें, क्योंकि हमारे पास हर बार आंसर 1 - x आ रहा है। जितनी मर्जी सीक्वेंस आगे चलती जाए आंसर 1 - x ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है, हम d की जो वैल्यू है यानी जो कॉमन डिवाइजर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगा, 1 - x ही होगा। d की वैल्यू क्या होगी, 1 - x ही होगी। ठीक है, अब an का क्या मतलब है, an का मतलब है a और n मीन 13। हमने an का मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चन में a13 फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये वो n टर्म है जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो चलें, अब रह क्या गया है, a की वैल्यू हमें पता है, n भी पता है, d भी पता है, an भी पता है, तो क्या रह गया है, हम बस इस फार्मूला को यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। चलें देख लेते हैं, a13 = a की वैल्यू, यानी a की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली है, x ली है, प्लस
n क्या है हमारे पास 13 है -1 फार्मूले वाला, और d क्या है हमारे पास 1 - x है, 1 - x है। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। आपने 13 - 1 इज 12 x प्लस या क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 - x, तो हम कर लेते हैं x प्लस 12 माइनस 12x, ठीक है। अब 12x और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 12 माइनस 11x, ठीक है। इस तरह से कि हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 12 माइनस 11x। यही हमारे पास क्या है, इस सीक्वेंस की इसकी हमारे पास 13 टर्म निकल आई है, राइट। ये है हमारा मेथड n टर्म कैलकुलेट करने का। आपकी बुक में बहुत से एग्जांपल्स हैं, आपको ट्राई कर लीजिएगा, जस्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है वो सीरीज पे आ जाए। अगर कोई सीरीज हो हमारे पास, ठीक है, और हमसे कहा गया हो कि इसके n टर्म तक का उसका सम, n टर्म्स का सम निकालें। ये भी कहा जा सकता है कि फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालें, ये भी कहा जा सकता है कि लास्ट n टर्म्स का सम निकालें, या ये भी कहा जा सकता है कि बीच वालों का सम निकालें, ठीक है। किसी तरह से भी हमसे सम पूछा जा सकता है। तो आपके पास जो सम के लिए फार्मूला है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज के लिए, तो वो ये फार्मूला है, ठीक है। आपने इस फार्मूला को क्या रखना है, याद रखना है। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 टू d होल का ब्रैकेट में, राइट, ठीक है। अब क्या करना है हमने, यहाँ पे जो a है, जैसे हमने प्रीवियस फार्मूला पढ़ा है, वहाँ पे a क्या था, फर्स्ट टर्म था, यहाँ भी a जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म ही है, और n जो है वो टोटल नंबर थे, और बाकी d जो है हमारे पास कॉमन डिवाइजर है, राइट। ये वाला फार्मूला आपको याद होगा, तो आप किसी भी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। अब ये देखें, आपके पास ये एक सीरीज है, ठीक है, -3 प्लस। अब सीरीज कैसी होती है, सीरीज मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल से बताया कि सीरीज और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है। तो हम इस सीरीज का सम करने जा रहे हैं, वो इस फार्मूला से कर लेंगे। तो अब देखें, यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल नंबर क्या है ऑब्जेक्ट का, वो 16 है, यानी कि n की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है 16 है, यानी इसकी लास्ट टर्म जो है हमारे पास 16 है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितने हैं, वो यहाँ पे 16 है। तो अब हम करेंगे क्या, इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे, यानी कि a की वैल्यू देखेंगे। a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या है, -3 है। a की वैल्यू क्या है हमारे पास -3 है। n भी हमें पता है। अब d देखेंगे, d क्या है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम d किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही तरीका है हमारे पास पहले वाला ही, क्योंकि ये है ही कॉमन डिवाइजर। तो हम कॉमन डिवाइजर किस तरह से निकालेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट वन को माइनस कर देंगे। अब देखें, -1 माइनस फार्मूला से, और ये -3 है इस टर्म के साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 + 3 इज इक्वल टू 2, राइट। अगर हम दूसरी टर्म्स को भी अभी तो हमने ये दो टर्म्स यूज़ किए हैं, अब हम ये दो टर्म्स यूज़ करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 माइनस इंटू -1, तो हमारे पास ये क्या बन जाता है, माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2, राइट। अगर आप नेक्स्ट भी करते जाएं इसी तरह से, तो आपके पास जो कॉमन डिवाइजर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये आप रफ में कर लीजिएगा, चाहे इधर ही सारे कर लीजिएगा, लेकिन सारे करने में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। अगर पहले 2-3 का सेम आ रहा हो, इसका मतलब वो सेम ही होता है। तो -1 + 3 = 2, यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू यानी हमने निकाल ली है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, Sn यानी कि हमने S16 फाइंड करना, सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स का, राइट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू रखेंगे 16/2 इंटू 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे a की वैल्यू -3 है, और उसके अलावा जो है +16 - 1 इंटू d की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, ठीक है। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे माइनस करके मल्टीप्लाई करके इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये सिंप्लीफाई तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपके पास जो है वो सम ऑफ 16 टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या है, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे राइटिंग करूँगी, जस्ट ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ, वरना आपकी बुक में लिखा होगा डिफरेंट पेजेस पे कहीं कहीं,
तो आपकी पहली बात ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, यानी कि आपके पास अगर एक कांस्टेंट को हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऐड कर दें, कोई भी एक कांस्टेंट लेते हैं और आप अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में उसको ऐड करते हैं, तो जो रिजल्टिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी हमारे पास क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। मतलब क्या है कहने का, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सीक्वेंस ले ली है 2 4 6 8, ठीक है, ये मैंने क्या ले ली है, एक ऐसी सीक्वेंस उठा ली है। मैंने क्या किया है अब इसमें, अब ये देखना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है, क्योंकि अगर 4 - 2 करें तो 2, 6 - 4 करें तो 2, 8 - 6 करें तो 2, यानी कि आप कह सकते हैं ये जो मैंने सीक्वेंस उठाई है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके हर कंसेक्टिव टर्म्स का जो वो है डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, राइट। तो ये मान लिया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैं क्या करती हूँ, इसके हर टर्म में, इसके हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट को ऐड कर देती हूँ। अगर मैं इसके हर टर्म के साथ एक कांस्टेंट को ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने 2 के कांस्टेंट में यहाँ पे मैं रिजल्टिंग लिखूँगी, ठीक है। ये मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मैंने क्या किया है, 2 + 1 इसमें एक ऐड कर दिया और हर टर्म में मैंने क्या किया है, एक ऐड कर दिया। अब देखिए, अब ऐड करने से जो रिजल्टिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 3 5 7 9। अब जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बन रही है हमने देखना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अब देखिए 3 - 5 करें तो 2, 7 - 5 करें तो भी 2, 9 - 7 करें तो भी 2। तो इसका क्या मतलब, तो ये क्या मतलब है कि इसके भी हर कॉन्सेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो भी हमें कांस्टेंट मिल रहा है, यानी 2 ही मिल रहा है। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमें मिल रही है तो ये भी क्या है हमारे पास, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, राइट। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट नंबर को ऐड कर दें उसकी हर टर्म के साथ, तो हमें जो रिजल्टिंग सीक्वेंस मिलेगी वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। ठीक हो गया, ये तो होगी सम की बात। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। डिफरेंस में भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे मैंने 2 की में +++1 किया था। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे माइनस कर देती हूँ, ठीक है। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, अगर मैं 2 - 1 4 - 1 6 - 1 8 - 1 कर दूँ तो मेरे पास जो अब देखें यहाँ 2 - 1 करने से एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ली, उसमें से एक कोई भी कांस्टेंट को मैंने क्या कर दिया, उसके हर टर्म के साथ माइनस कर दिया। तो जो मेरे पास रिजल्टिंग बनेगी सीक्वेंस वो किस तरह की होगी, 2 - 1 करूँ 1, 4 - 1 करूँ तो 3 और यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब देखें इनमें डिफरेंस देखें, 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2। तो ये भी मेरे पास क्या है, ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसका क्या मतलब हुआ, दूसरी बात हमने दूसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी है कि अगर हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म उसके हर टर्म के साथ कांस्टेंट को माइनस करवा दें, सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा, राइट। अब प्लस की भी बात होगी, माइनस की भी होगी। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में क्या ये रूल है या नहीं। तो अगर हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में थर्ड स्टेप, ये पहला एडिशन वाला था, सेकंड सब्ट्रैक्शन का था। अब थर्ड स्टेप में हम मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। जैसे हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं तो हम देखें, अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या होगा, अब यहाँ से माइनस हटा के भी हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कुछ और मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, हर एक को मल्टीप्लाई करवा दिया है कि यानी मेरे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके हर टर्म के साथ मैंने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करवाने से जो मेरे पास रिजल्टिंग टर्म बन रही है वो मेरे पास क्या बनेगी, 4 8 6 to 12 एंड 8 to 16, ठीक है। अब देखें आप इनका डिफरेंस लें। इनका डिफरेंस ले चुके हैं ना, क्योंकि हम जानते हैं ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्योंकि मैंने फर्स्ट जब हम प्लस का बता रही थी तभी मैंने बताया था कि ये वाकई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, मैंने एग्जांपल चेंज नहीं की, राइट। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसके साथ मैंने किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाया है तो मेरे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस ये आया। अब इस सीक्वेंस को देखना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो किस तरह से देखेंगे, 8 - 4 is 4,
12 माइनस 8 इज़ 4, 16 माइनस 12 इज़ 4। यानी कि जो मुझे रिजल्टिंग जो इनका डिफरेंस है हर कंसेक्टिव टर्म्स का वो कांस्टेंट ही है, यानी हर एक का 4 4 ही आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, राइट। प्लस वाला भी अर्थमेटिक था, सब्ट्रैक्ट करने से भी अर्थमेटिक, और थर्ड वाले यानी कि मल्टीप्लाई करवाने से भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही मिल रहा है। अब देखते हैं डिवीजन से कोई इसका असर होता है या नहीं। तो डिवीजन के लिए भी हम क्या करेंगे, एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ले लेंगे और उसको किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करवा देंगे। क्या करवाएंगे, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, अब हम क्या करवाते हैं, हम यहाँ पे डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड करवाएं, लेकिन याद रहे कि आपने 0 से डिवाइड नहीं करवाना। 0 से क्यों डिवाइड नहीं करवाना, क्योंकि 0 से डिवाइड करवाने से किसी भी चीज़ के नीचे कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो रही हो, यानी 1/0 करूँ तो ये क्या हो जाता है, ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए ये याद रहे कि हम लोग जो जीरो नहीं लेना, उसके अलावा जो है कुछ भी हम ले सकते हैं, और हम उससे किसी भी कांस्टेंट से डिवाइड करवाने से जो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा, 2 डिवाइड 2 करें 1, 4 डिवाइड 2 करें 2, 6 डिवाइड 2 करें 3, एंड 8 डिवाइड 2 करें तो 4। अब देखें 2 माइनस 1 इज़ 1, 3 माइनस 2 इज़ 1, 4 माइनस 3 इज़ 1। अब इनका जो डिफरेंस है हर कंसेक्टिव टर्म का वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। ठीक है, सेम है ना सबका डिफरेंस। तो ये होगी हमारे पास प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, कि हमारे पास किसी किस्म का भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो उसके साथ हम चाहे किसी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे माइनस करवाएं, सब्ट्रैक्ट करवाएं, चाहे मल्टीप्लाई करवाएं, चाहे ऐड करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग टर्म्स आती हैं, रिजल्टिंग सीक्वेंस आते हैं, वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम नेक्स्ट में क्या पढ़ते हैं, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही वो यूज़ हो रही है, आपके उसी टॉपिक से रिलेटेड थी, इस वजह से मैं उसको आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अर्थमेटिक मीन, और उसके अलावा हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। अब के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।